नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त त्रिशान फैक्ट। यहाँ हम सामने लाते हैं वो इतिहास, वो रहस्य और वो सच्चाइयाँ जो किताबों में आपको नहीं मिलती और जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। ये कहानी है 17 साल की कनकलता बरुआ की, एक ऐसी शहीद जिसे शायद हम भूल गए हैं। सोचिए, एक साम्राज्य एक 17 साल की लड़की से डर गया था। यह कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई। वो दौर था 1942 का। हर तरफ अंग्रेजों का जुल्म और डर का माहौल था। कम उम्र में ही अनाथ हो गईं, पर उनकी आंखों में एक ही सपना था, आजाद भारत का। और फिर गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। पूरे देश में जैसे एक आग सी लग गई। और असम के गोपुर में कनकलता ने ठान लिया कि तिरंगा पुलिस स्टेशन पर लहरा कर रहेगा। 20 सितंबर 1942 की सुबह कनकलता तिरंगा धामे जुलूस में सबसे आगे चल रही थीं। सामने से अंग्रेज अफसर की सीधी धमकी आई, पर कनकलता के कदम नहीं रुके। और याद रहे, उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 17 साल। वो नहीं रुकी, 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। वो बस आगे बढ़ती गईं। और फिर गोलियों की आवाज गूंजी। कनकलता जमीन पर गिर पड़ी, शहीद हो गईं। कनकलता गिर गई, पर तिरंगा नहीं गिरा। उसे किसी और हाथ ने फौरन थाम लिया। तो एक तरफ थी बंदूकें और सेना, और दूसरी तरफ एक लड़की का जज्बा और तिरंगा। अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई थी कि आप इंसान को मार सकते हैं, उसकी हिम्मत को नहीं। कनकलता अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, आने वाली आजादी की। आज भारत उन्हें कई तरीकों से याद करता है। सड़कों से लेकर जहाजों तक को उनका नाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन स्मारकों के पीछे के इंसान और उनके बलिदान को याद रखते हैं? ये याद रखना जरूरी है कि आज जो तिरंगा लहरा रहा है, उसकी कीमत कनकलता जैसी बेटियों ने चुकाई है। उनकी कहानी यही बताती है कि आजादी की लड़ाई में उम्र की नहीं, जज्बे की अहमियत थी। जय हिंद। लगता है कि दुनिया का हर राज मैप पर मिल जाता है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो किताबों और नक्शों दोनों से परे मिलती हैं। मैं हूं त्रिशन फैक्ट। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही अनकही दास्तां के साथ।